हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बायोफीलिया और मैं हूं आपकी एजुकेटर इति संतोषी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट आरएच इनकम्पैटिबिलिटी और एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे आरएच फैक्टर के बारे में। आरएच फैक्टर क्या है? इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ एंटीजन जो फाउंड हुआ था या जो डिस्कवर्ड किया गया था इन रीसस मंकी में। तो हमारा आरएच फैक्टर क्या होता है? आरएच फैक्टर जो है ये किसके अंदर डिस्कवर हुआ था? इन रीसस मंकी। अब आरएच है क्या? तो ये एक टाइप की एंटीजन है जिसे एंटीजन डी या फिर आरएच एंटीजन बोलते हैं, जो कहाँ मिलेगी? दैट इज प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी, कि आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट। आपने ब्लड ग्रुप में पढ़ा होगा कि आरबीसी की सरफेस पर दो एंटीजन होते हैं। ए एंटीजन जो ए ब्लड ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक बी एंटीजन जो बी ब्लड ग्रुप बना रहे हैं। इनके साथ साथ एक अनदर टाइप ऑफ एंटीजन है जिसे बोलते हैं आरएच एंटीजन, एंड ये आरएच एंटीजन से ही आरएच फैक्टर जनरेट हुआ है। अब इस आरएच एंटीजन का केस क्या है? अगर आरएच फैक्टर प्रेजेंट है, यानी आरएच एंटीजन क्या है? प्रेजेंट है, तो पर्सन कैसा हो जाएगा? आरएच पॉजिटिव। लेकिन अगर आरएच एंटीजन क्या है? एब्सेंट है, तो वो पर्सन हो जाएगा आरएच नेगेटिव। अब ये केस देखा जाता है। साथ साथ आपने पढ़ा होगा कि एंटीजन के रेफरेंस में जो होती है अपोजिट एंटीबॉडी भी प्रेजेंट है। लाइक ए ब्लड ग्रुप के अंदर बी एंटीबॉडी होगी, बी ब्लड ग्रुप में ए एंटीबॉडी होगी, लेकिन यहाँ पर आरएच की जो एंटीबॉडी है वो नहीं फाउंड होती है। वो आरएच फैक्टर अगर आ रहा है तो उसके अगेंस्ट जनरेट होगी। अगर आरएच फैक्टर बॉडी में नहीं है, बॉडी में है, तो वहां पर एंटीबॉडी नहीं देखने को मिलती है। साथ साथ यहाँ पे हम क्या देखते हैं? आरएच फैक्टर जो है, यानी ये एंटीजन एज अ डोमिनेंट वर्क करता है। तो आरएच क्या है? ये हमारा डोमिनेंट फैक्टर है। अब डोमिनेंट फैक्टर में आपने जेनेटिक्स में पढ़ा होगा कि जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं वो होमोजाइगस हेटेरोजाइगस दोनों ही फॉर्म में मिल जाएंगे। यानी कि अगर इसकी एक सिंगल जीन भी प्रेजेंट होगी तो वहां पे आरएच फैक्टर जनरेट होगा। इसी वजह से यहाँ पर स्टार्ट होता है आरएच इनकम्पैटिबिलिटी टॉपिक। तो आरएच इनकम्पैटिबिलिटी में क्या देखेंगे? यहाँ पर फादर कैसे हैं? अगर फादर जो है ये आरएच पॉजिटिव हो, लेकिन मदर जो है ये आरएच नेगेटिव हो, मीन्स फादर के पास आरएच एंटीजन प्रेजेंट हो एंड मदर के पास आरएच एंटीजन एब्सेंट हो, तब इनसे जो जनरेट होगा फीटस। ठीक है, इन दोनों से क्या होगा? फीटस बनेगा। एंड इस फीटस के चांसेस क्या होंगे? ये फीटस हमारा आरएच पॉजिटिव होगा, बिकॉज आरएच फैक्टर इज अ डोमिनेंट फैक्टर जो सिंगल फॉर्म में भी अपीयर हो सकता है। उसको दोनों पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो अगर हमारे फादर आरएच पॉजिटिव है, इस केस में फीटस भी आरएच पॉजिटिव हो सकता है। देन क्या देखा जाएगा? फीटस आरएच पॉजिटिव है, ये फीटस प्रेजेंट है इनसाइड द मदर वूम। सपोज ये हो गया मदर का वोम, यानी कि यूट्रस। अब यूट्रस के अंदर जब फीटस प्रेजेंट है, फीटस पॉजिटिव है, लेकिन यूट्रस किसका होगा? मदर का, जो कैसा रहेगा? ये होगा आरएच नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखेंगे? इनिशियल डेवलपमेंट के टाइम पे फीटस हमारा आरएच पॉजिटिव है, मदर हमारी आरएच नेगेटिव है। अभी दोनों का ब्लड जो है वो सेपरेट है, वो आपस में मिक्सअप नहीं हुआ है। इस केस में फीटस को कोई भी हार्म नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फीटस अपना प्रॉपर 9 मंथ गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट करेगा एंड डिलीवर आउट हो जाता है। तो इसमें क्या देखा जाता है कि जब फीटस की डिलीवरी होगी, ये फीटस क्या करेगा? इसकी डिलीवरी होगी, तो उस टाइम पे क्या होगा देखा जाता है? ब्लड है जो है फीटस एंड मदर मिक्स होगा, जिससे क्या हो जाएंगे? फीटल पॉजिटिव सेल्स
ये रिमेन रह जाएंगी इन मदर ब्लड, यानी कि गेस्टेशन पीरियड के टाइम पे फीटस को कोई हार्म नहीं हुआ, लेकिन डिलीवरी के टाइम पे क्या होगा, फीटस के ब्लड में जो पॉजिटिव सेल्स थी वो कुछ पॉजिटिव सेल्स मदर के ब्लड में जाकर मिक्स हो जाएंगी, जिस वजह से मदर का ब्लड क्या करेगा, बाहर से आई हुई फॉरेन एंटीजन को आइडेंटिफाई करके उसके अगेंस्ट एंटी आरएच एंटीबॉडी जनरेट कराएगा। तो यहाँ पे क्या देखा जाएगा कि जो मदर है, मदर फॉर्म करेगी एंटी आरएच एंटीबॉडी। अब ये एंटी आरएच एंटीबॉडी बनी है तो क्या करेंगी, फीटस की जो पॉजिटिव सेल्स आई थी उन्हें किल करेंगी। साथ साथ एंटीबॉडी में आपने पढ़ा होगा कि एंटीबॉडी जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर हो जाती है, कि कभी भी सेकेंडरी एक्सपोजर हो तो उस टाइम पे प्रीवियसली सेव्ड एंटीबॉडी ही अपना रिएक्शन स्टार्ट कर दे। तो उस टाइम पे ये एंटीबॉडी क्या कर रही है, जो पॉजिटिव सेल्स है फीटस की, सम फीटस पॉजिटिव सेल्स, इनको तो डिस्ट्रॉय करेगी, साथ साथ क्या हो जाएगी, एंड स्टोर फॉर लॉन्ग टर्म मेमोरी। लंबे टाइम की मेमोरी के लिए, लंबे टाइम के लिए वर्क करने के लिए क्या होता है, कुछ पार्ट जो है आरएच एंटीबॉडी का स्टोर हो जाता है। तो फर्स्ट फीटस जो था ये कैसी थी, ये थी फर्स्ट प्रेगनेंसी। अब इस फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे फीटस को कोई हार्म नहीं हुआ, फीटस प्रॉपरली जो है वो डिलीवर आउट हो गया। अब हम बात करते हैं सेकेंड प्रेगनेंसी में, जब वही सेम मदर सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट होगी। सेकेंड प्रेगनेंसी में केस क्या रहेगा, सेम रहेगा कि फादर पॉजिटिव है मदर नेगेटिव है, तो चांसेस है कि जो फीटस है वो भी पॉजिटिव हो। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड प्रेगनेंसी में सपोज ये फीटस है एंड ये फीटस कैसा है, आरएच पॉजिटिव है। फीटस कहाँ प्रेजेंट है, मदर वूम के अंदर प्रेजेंट होगा। ये हो गया मदर का यूट्रस, जो कैसा था, आरएच नेगेटिव था। लेकिन इस आरएच नेगेटिव के पास और भी क्या चीज प्रेजेंट थी, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए इसने एंटी आरएच एंटीबॉडी भी जनरेट कर ली थी। तो यहाँ पे मदर के ब्लड में एंटी आरएच एंटीबॉडी प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्या होगा, हमने पढ़ा है ब्लड मिक्स नहीं करता है, लेकिन इम्यून सिस्टम में आपने पढ़ा होगा कि जो एंटीबॉडी है वो प्लासेंटा क्रॉस करके फीटस में चली जाती है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, एंटी आरएच एंटीबॉडी जो है ये क्रॉस करेंगी प्लासेंटा एंड एंटर कर जाएंगी इन फीटस ब्लड। अब जब ये फीटस के ब्लड में चली गई तो फीटस कैसा था, पॉजिटिव था। देन ये एंटीबॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडी जो है आरएच एंटीबॉडी ये डैमेज करेगी या डिस्ट्रॉय करेगी आरएच एंटीजन ऑफ फीटस, जिस वजह से क्या हो जाएगा, फीटस की आरएच एंटीजन खत्म हो जाएंगी एंड फीटस में क्या हो, आरएच एंटीजन जो है फीटस की वो डिस्ट्रॉय हो गई, जिस वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर एनीमिया कंडीशन जनरेट हो जाएगी एंड फीटस जो है वो डेड हो जाएगा। यानी फीटस की क्या हो जाती है, फीटस की डेथ हो जाती है एंड इसी केस को कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, क्योंकि एनीमिया होने का मतलब है यहाँ पर कौन हो जाएगा, आरबीसीज जो है, यानी एरिथ्रोब्लास्ट जो है हमारे आरबीसीज, ये क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इनके डिस्ट्रॉय होने से फीटस की डेथ हो जाएगी। यानी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस सेकंड प्रेगनेंसी के केस में जो सेकंड चाइल्ड है उसको अफेक्ट करता है, फर्स्ट चाइल्ड को अफेक्ट नहीं करता है। अब इसके अगर सॉल्यूशन की बात करें कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो इसका सॉल्यूशन है रोगम वैक्सीन। ये वैक्सीन क्या है, ये वैक्सीन कंटेन करता है एंटी आरएच एंटीबॉडी, जो कब दिया जाएगा, फीमेल को जो मदर है उसे बिफोर या बिफोर प्रेगनेंसी दे दो, या फिर क्या कब देते हैं, आफ्टर डिलीवरी दे, सॉरी बिफोर डिलीवरी या आफ्टर डिलीवरी दे देते हैं,
जिसमें बेसिकली क्या देखा जाएगा कि यहाँ पर जब पॉजिटिव सेल्स जो मदर के ब्लड में जा रही थी, देन वो रोगम वैक्सीन क्या करेगा, उन पॉजिटिव सेल को डिस्ट्रॉय करेगा। दूसरी चीज, जब हम पैसिव इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं कि रेडीमेड एंटीबॉडी दे रहे हैं, तो उस एंटीबॉडी से कभी भी मेमोरी जनरेट नहीं होगी, यानी यहाँ पर ये एंटीबॉडी ब्लड में सेफ नहीं रहेगी, वो अपना फंक्शन करने के बाद खत्म हो जाती है। तो उस केस में सेकंड जो भी होगा हमारा फीटर, वो भी नॉर्मल अपना डिलीवर आउट हो सकता है। ठीक है, तो ये केस हो गया आपका आरएच इनकम्पैटिबिलिटी यानी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इसको क्विक रिवीजन में देखते हैं क्या किया हमने कि आरएच फैक्टर हमारे रीसस मंकी में डिस्कवर्ड हुआ था। ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ एंटीजन है जो प्रेजेंट है आरबीसी सरफेस पर। अगर प्रेजेंट है तो पर्सन पॉजिटिव हो जाएगा और अगर नहीं है तो पर्सन नेगेटिव होगा। यहाँ पर केस ये है कि आरएच हमारा डोमिनेंट फैक्टर है, ये होमो एज वेल एज हेट्रोजाइगस बोथ फॉर्म में दिखाई देगा। तो यहाँ केस क्या होता है कि अगर फादर आरएच पॉजिटिव है, मदर आरएच नेगेटिव है, तो उस केस में फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो फीटस है उसके चांसेस हैं आरएच पॉजिटिव होने के, बिकॉज आरएच फैक्टर इज अ डोमिनेंट फैक्टर। तो अगर फीटस आरएच पॉजिटिव है एंड वहां पे क्या है, वो मदर वूम के अंदर डेवलप हो रहा होगा, उस टाइम पे मदर के वूम में जो ब्लड है वो आरएच नेगेटिव है। फीटस एंड मदर ब्लड मिक्स नहीं होता है, सिर्फ ब्लड का जो मटेरियल है, ब्लड में जो भी न्यूट्रिएंट है, गैसेस है, वो एक्सचेंज की जाती हैं, ब्लड मिक्स नहीं करता है। तब उस केस में फीटस को कोई हार्म नहीं होगा। लेकिन जब फीटस की डिलीवरी होगी उस टाइम पे फीटस के ब्लड का कुछ पोर्शन मदर के ब्लड में मिक्सअप हो जाता है, यानी फीटस के ब्लड से कुछ पॉजिटिव सेल्स मदर के ब्लड में एंटर करेंगी। देन मदर का ब्लड में यानी मदर इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उस बाहर से आई हुई पॉजिटिव सेल्स को रेक्टिफाई करेगा, साथ साथ उनके अगेंस्ट में एंटी आरएच एंटीबॉडी बनाता है। ये एंटीबॉडी फीटस की जो पॉजिटिव सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करेगी, साथ साथ क्या कर देंगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए स्टोर हो जाती हैं। अब यहाँ पर सेकेंड प्रेगनेंसी की बारी आई। सेकेंड प्रेगनेंसी में भी अगेन अगर फीटस आरएच पॉजिटिव हुआ, तब क्या करेगा, ब्लड तो दोनों का सेपरेट रहेगा, लेकिन जो मदर के ब्लड में आरएच एंटीबॉडी थी, ये एंटीबॉडी प्लासेंटा को क्रॉस करके फीटस के अंदर चली जाएंगी। देन एंटीबॉडी एंटीजन को डैमेज करेंगी, जिस वजह से आरबीसी डिस्ट्रॉय होंगी, यानी एरिथ्रोब्लास्ट जो है वो डैमेज हो जाएंगे, और एरिथ्रोसाइट्स के डैमेज होने की वजह से क्या होता है, फीटस की डेथ हो जाती है। तो इसे बोलते हैं हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस या फिर आरएच इनकम्पैटिबिलिटी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है रोगम वैक्सीन, जो कंटेन करेगा एंटी आरएच एंटीबॉडी। ये एज अ पैसिव इम्यूनाइजेशन वर्क करेगा। बिफोर या आफ्टर डिलीवरी मदर को दिया जाता है रोगम वैक्सीन, जिससे इस वैक्सीन में प्रेजेंट एंटीबॉडी मदर के ब्लड में जब पॉजिटिव सेल्स मिक्स हो रही होंगी उनको वहीं पर डिस्ट्रॉय करेंगी। साथ साथ पैसिव इम्यूनाइजेशन है तो लॉन्ग टर्म मेमोरी जनरेट नहीं होगी यहाँ पर, जिस वजह से किसी भी फीटस को कोई हार्म नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर हम यहाँ पे फैक्टर चेंज कर दें, लाइक फादर पॉजिटिव मदर नेगेटिव, ये तो केस हमने देख लिया। अब फादर और मदर अगर दोनों पॉजिटिव हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, दूसरी चीज हमारा क्या होगा, दोनों ही अगर नेगेटिव हो, फादर भी नेगेटिव है मदर भी नेगेटिव है, उस केस में भी फीटस भी नेगेटिव होगा, तो वहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम सिर्फ कहाँ आएगी, जब मदर हमारी नेगेटिव हो और फादर पॉजिटिव हो, तब इस केस में प्रॉब्लम जनरेट होती है। अदरवाइज यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम जनरेट नहीं होगी। अच्छा, अगर मदर पॉजिटिव और फादर नेगेटिव हो तो भी क्या केस हो सकता है कि मदर की वजह से फीटस पॉजिटिव होगा, मदर जो है वो खुद से ही पहले से ही पॉजिटिव है, देन दोनों के केस में फीटस मदर दोनों पॉजिटिव होंगे, तब भी कोई हार्म नहीं होगा। सिर्फ प्रॉब्लम तब आएगी जब फादर पॉजिटिव और मदर नेगेटिव हो। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। देन मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपनी प्रिपरेशन को करते रहिएगा अच्छे से। ओके, सो थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।